मैंने पहले 2015 में सीपीओ क्वालिफाई किया था और 2016 में सीपीओ क्वालिफाई किया। उसमें मुझे एएसआई मिला था सीआईएसएफ में, तमिलनाडु मेरी पोस्टिंग थी। 2017 में फिर मैंने सीपीओ क्वालिफाई किया था। उसके बाद मैंने सीजीएल क्वालिफाई किया। प्री तो मैंने काफ़ी बार क्वालिफाई किया है, लेकिन प्री प्लस मेंस प्लस टियर 3 2020, 2021, 2022 कंटिन्यू मैंने क्वालिफाई किया। आईसीएआर का इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम जो है छूट चुका है और कैंडिडेट एग्ज़ाम दे के आए हैं। टेक्नीशियन T1 का है और ये री एग्ज़ाम हुआ है। और इनसे पूछते हैं पेपर का लेवल कैसा था, मॉडरेट था या टफ था, और कौन कौन से जो है क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है और कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा आ रहा है मैथ में और साइंस में। क्योंकि भैया जो है बता रहे हैं कि हमने जो है इससे पहले भी कई सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, जैसे एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीपीओ है, एसएससी सीएचएसएल है, कई सारे एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हैं और डीवी भी हो रखा है। तो इनसे पूछते हैं इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और किस तरह इन्होंने तैयारी की है। पूरी डिटेल से जो है इसमें हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे किस किस तरह का जो है लेवल आया है। भाई आपका जो है ये एग्ज़ाम हुआ है आईसीएआर का री एग्ज़ाम, तो इसके बारे में बताइए कि पेपर मॉडरेट था या टफ था, और पहले के मुकाबले ये इस बार आसान है या टफ बना दिया इन्होंने? देखो, पेपर पहले के मुकाबले थोड़ा इजी था, लेकिन जो मैथ्स का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव था। मेरे क्वेश्चंस तो हो गए, बाकी अगर जिसने नॉर्मल प्रिपरेशन कर रखी है तो उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा होगा। क्योंकि मान लो 25 क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन बच्चा 1 मिनट में करता है, आज उस पेपर को सॉल्व करने में मिनिमम आधा घंटा उसको लगा होगा 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और जो क्वेश्चन थे वो एक तो ट्रिग्नोमेट्री से थे और प्रॉफिट लॉस से थे, पाइप एंड सिस्टम से थे, टाइम एंड वर्क से थे। और मतलब टाइम एंड जो पाइप एंड सिस्टम है उसके अंदर भी ये था कि 2 पाइप फिल कर रहे हैं, एक ड्रेन कर रहा है, इस टाइप का हुआ। और प्रॉफिट लॉस के अंदर कमीशन वाले क्वेश्चन थे। तो था तो सही, लेकिन कैलकुलेटिव था थोड़ा सा। ठीक है, ट्रिगो भी इजी, ट्रिगो तो बहुत इजी थी, नॉर्मल कोसिकेंट की वैल्यू दे रखी थी और कोट और साइन की वैल्यू पूछ रखी थी उसमें। ठीक है, बाकी बचता है आपका जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस थे वो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे, नॉर्मल लेवल के थे। लेकिन इसने जनवरी, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर और कुछ एक क्वेश्चन 2015 से 20 वाले भी पूछ रखे थे करंट अफेयर में। हाँ जी, करंट अफेयर्स में जो जीके थी। ठीक है, तो वो इतना ठीक था। लेकिन जो साइंस थी, साइंस के इसने कनकेव लेंस पे थे, मिरर पे क्वेश्चन थे, कनकेव कन्वेक्स लेंस पे और मिरर पे क्वेश्चन थे। इमेज से रिलेटेड था, भाई कौन सा लेंस रियल, इन्वर्टेड और वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन था एक। और मतलब इसी टाइप के लेंस वाले क्वेश्चन थे साइंस के। और कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी डीप थे जो मतलब मुझे नहीं आते थे, क्योंकि मेरी साइंस इतनी अच्छी है नहीं। और बाकी आते हैं हम अपने सोशल साइंस वाले सेक्शन पे। तो जो सोशल साइंस वाला सेक्शन था उसके अंदर इसने ज्योग्राफी के क्वेश्चन इजी पूछ रखे थे। पॉलिटी के क्वेश्चन था वो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का आर्टिकल पूछ रखा था। और इसने पॉलिटी से एक वो भी पूछ रखा था, मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली लैंग्वेज को कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था, उसका ईयर पूछ रखा था। ईयर पूछ रखा था, किस अमेंडमेंट के द्वारा किस ईयर में ये ऐड की गई है? ईयर में ऐड किया गया। ठीक है, उसके अलावा पॉलिटी के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट 4 वाला था क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़े से डीप लैंग्वेज में पूछ रखे थे। एक आपने अशोक की स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, मेजर रोक एडिक्ट्स है, ब्राह्मिक, खरोष्टी, अरामिक और ग्रीक, उनमें से एक पूछ रखी थी, उसकी कंटेम्प्रेरी पूछ रखी थी। ठीक है, तो जो हिस्ट्री वाला जो सेक्शन था, मतलब जो सोशल साइंस वाला, उसके अंदर क्वेश्चंस काफ़ी डीप पूछ रखे थे, जिसने थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो पब्लिक सर्विस कमीशन लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रखी है ना, उसके लिए जीके आसान थी। यानी यूपीएससी लेवल की जो तैयारी कर रहा है उनके लिए जीके आसान थी। जीके आसान थी उनके लिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल था वो उसने कोरिलेट करके पूछ रखा था। डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट थे, कुछ क्वेश्चन कोरिलेट करके भी थे। तो आप कह सकते हो मॉडरेट से डिफिकल्ट था, इजी टू मॉडरेट नहीं था, मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। यानी पहले से जो पहला एग्जाम हुआ था जो जनवरी में आप बता रहे हो, उससे लेवल थोड़ा टफ था इस बार? हाँ, उससे लेवल टफ था। उसके अंदर तो काफ़ी जो साइंस में कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी थे, इसमें कैलकुलेटिव नहीं थे, लेकिन इसके अंदर कोरिलेट करके और डीप में काफ़ी चीज़ें पूछ रखी थी। तो आप कह सकते हो थोड़ा जिसने नॉर्मल पढ़ा होगा ना उसके लिए इतना आसान पेपर नहीं था। और मैथ्स जिसने पढ़ा होगा उसने कर लिया होगा। मैंने तो 24 क्वेश्चन करे थे। ठीक है, ठीक ठाक। सीजीएल लेवल के मैथ पूछ रखा? हाँ, जो सीजीएल के मेंस में देखा होगा आपने, उस लेवल के क्वेश्चन थे। तो बाकी ऑल ओवर एग्जाम मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। जिसने अच्छे से पढ़ रखा होगा बहुत, वो क्वालिफाई कर सकता है।
बाकी पता नहीं यार, एग्ज़ाम के बाद पता तो आपको जो है इसमें परसेंटेज कितने स्टूडेंट हो, आप बता रहे बहुत कम थे, कितने? मतलब यूँ लगा लो 1/5 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, या तो आप कह सकते हो डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि पहले तो होम स्टेट दे रखा था, मतलब पास में ही था पेपर। अब कैंसिल होकर के हमको, मतलब अब जैसे मैं हिसार से हूँ तो मुझे दिल्ली फेंक दिया, तो मतलब मैक्सिमम जो हरियाणा वाले बच्चे हैं उनका दिल्ली ही सेंटर दिया है। तो एक तो डिस्टेंस हुआ, दूसरा आपको पता है वेदर ही ऐसा चल रहा है, मतलब बारिश बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। सुबह भी हम पेपर देने के लिए जा रहे थे तो इतनी बारिश थी, जिसने छाता ले रखा है ठीक है, नहीं तो बेचारे रुके होंगे या उनकी एंट्री नहीं हुई होगी वहाँ पे। मतलब इतनी तेज बारिश थी कि अंदर जाते जाते भी हमारा जो एडमिट कार्ड था वो पूरा ही भीग गया, ठीक है। और अंदर भी गए हैं तो चेकिंग के टाइम पे काफ़ी बारिश थी, तो यूँ लगा लो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे एब्सेंट, बरसात होने की वजह से और दूर सेंटर होने की वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। बाकी ऑल ओवर सही गया एग्ज़ाम मेरा, बाकी रिजल्ट के बाद। अच्छा, इसमें साइंस में बायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछ रखा है, ये ज़्यादा है, ज्योग्राफी वो ये फिजिक्स से ज़्यादा है? फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़्यादा थी। अच्छा, फिजिक्स में जो है न्यूमेरिकल बेस पे भी है या वैसे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं थे फिजिक्स के अंदर, नॉर्मल क्वेश्चन थे आपके, लेकिन डीप में भी थे थोड़े से। और केमिस्ट्री में आपको बता, हाँ केमिस्ट्री के अंदर वो पूछ रखा था एल्कीन, एल्कलीन और एल्काइन, इनका केमिकल नेम पूछ रखा था। हाँ, तो जैसे यूपीएससी के अंदर होते हैं ना 4 ऑप्शन दे के और रिवर्स किया जाता है, तो उस टाइप से पूछ रखे थे काफ़ी क्वेश्चन केमिस्ट्री। जीके का लेवल ज़्यादा हाई था और यूपीएससी लेवल का था। हाँ, आप कह सकते हो, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम रहते हैं उस लेवल की आपकी जीके पूछ रखी थी इन्होंने। बाकी सही था पेपर, मतलब आता था तो ठीक था, नहीं आता था तो ऑब्वियसली बात है मुश्किल ही था। वैसे इस एग्ज़ाम में कितने आप अटेम्प्ट कर पाए क्वेश्चन? इस एग्ज़ाम में मतलब टोटल तो मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन यूँ लगा लो 100 में से मेरे 70 से 80 के बीच में क्वेश्चन हो गए होंगे। अच्छा, तो इसमें एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी होगी क्योंकि आपकी तैयारी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है। एक्यूरेसी देखो, मैथ्स के अंदर तो एक्यूरेसी पूरी है, ठीक है, 24 क्वेश्चन किए तो उसके अंदर तो एक्यूरेसी ठीक ठाक है। बाकी जीके में आपको पता ही है, हमें कई बार लगता है ठीक है लेकिन आंसर गलत होता है, तो उसके अंदर मैं कुछ नहीं कह सकता कि एक्यूरेसी थी या नहीं। तो हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक, आपका अच्छा एग्जाम हुआ है और आपका सिलेक्शन हो। और फ्रेंड भैया ने जो है काफ़ी अच्छा जो है समझाया है, जो जो टॉपिक बताए उन टॉपिकों को रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। और इनको भैया को बेस्ट ऑफ लक, और आप सभी को जो है बेस्ट ऑफ लक कि आप जो है अपना रिवीजन करके आएँ, अच्छे से आएँ। और कोई क्वेरी रह गई कमेंट बॉक्स में लिखना। चलिए, थैंक यू।